सब लोगों ने देखा कि वलीमे का जो व्लॉग था, जो डब्बा का व्लॉग था, उसके अंदर उन्होंने बाउंसर हायर किए और बाउंसर वो भी मेल बाउंसर थे। ये बाउंसर क्यों हायर किए गए और क्या ज़रूरत पड़ी इनको हायर करने की, और इसके पीछे का सच क्या है और किसकी ये मिस्टेक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मेल बाउंसर हायर किए गए क्योंकि प्रोग्राम में उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं थ्रेटन है, मतलब कि इतनी थ्रेटन है कि उसके लिए मेल बाउंसर आपने हायर किए। ये क्या आपको मतलब लग रहा था कि आपको कोई ख़तरा हो जाएगा? इवन देन हमने पिछली बार भी देखा था जब ये हैदराबाद मीट में गए थे, वहाँ पर भी बाद में बड़ा मैश हो गया था। तो ये जो फ़नी है, ये फ़नी भी वहाँ पे कुछ भी संभाल नहीं पाया था। इसका मतलब ये है कि इनके हाथ से बात निकल गई थी और इस तरीके से होने की वजह से अब इनको ये डर था कि कहीं इससे भी ज़्यादा जो प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, हम बाउंसर हायर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मेल बाउंसर हायर किए गए, मतलब इतना थ्रेडन लग गया इनको कि भाई वो एक शादी में, जो एक कॉमन सी शादी है, एक आम आदमी की शादी है, उसने पता नहीं कैसे करके अपना सारा कुछ जमा करके इस शादी का अरेंजमेंट किया है। उस शादी में आप इतना मैच फैलाने जा रहे हो कि भाई उसके लिए आपको मेल बाउंसर बुलाने पड़ रहे हैं। जैसा कि अक्सर होता है कि एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल बच्चे की तरह से अपनी एक्सप्लेनेशन देने बैठ जाते हैं और अपनी मासूमियत दिखा देते हैं, जैसे इसमें कोई भी इनका हाथ ना हो। तो उसके बाद में ये क्या कहते हैं, फ्रेंड्स हम कश्मकश में थे कि हम जो है शादी को देखें या फिर लोगों को देखें। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम किस कश्मकश में थे कि कौन सी चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, और हमने ये डिसाइड किया कि हम वहाँ से यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आ गए तो हमने बहुत देर बाद जब देखा कि वहाँ पे भीड़ कम हो गई है, तब हम रात को 12 बजे के बाद में वहाँ पर खाना खाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब देखिए ये कितने ज़्यादा भोले लोग हैं, मतलब इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया और क्यों हो गया, और इसके लिए कौन जिम्मेदार था, किसने ये कर दिया। इन्हें कुछ भी नहीं पता है। इन्हें तो बस जो है मैश फैलाना है और बिल्कुल सारा प्रोग्राम गड़बड़ करना है, और उसके बाद में भोली सी सूरत बनाकर और एक बच्चों वाली आवाज़ में, बेबी वॉइस के अंदर आकर बोल देना है कि फ्रेंड्स ये हो गया। और सारे फ्रेंड्स जो मान भी लेते हैं और ये कितनी अच्छी है कि भाई ऐसा क्यों हो गया। अब बताते हैं हम इसकी असलियत की, इसमें क्या होना चाहिए था और किसकी गलती थी। इस मैच के जो प्रायोजक थे ना, जो जनक थे, जिन्होंने ये जन्म दिया इस मैच को और उनकी शादी को तहस नहस कर दिया, वो आप ही थे। यानी डब्बा जी आप ही थे, आपने ही ये किया है। कौन ऐसा करता है, सेलिब्रिटी या कोई भी व्लॉगर, ये खोल खोल के चिल्ला चिल्ला के बताता है कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो वहाँ लोग तो आएंगे ही आएंगे, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? अब बात कीजिए, आप तो कुछ भी नहीं हो, मतलब कोई भी ऐसा का आप अपने आप को ही सेलिब्रिटी मानते हो। हम तो ये कह रहे हैं कि आप कहाँ से सेलिब्रिटी हो। अब बात करते हैं सेलिब्रिटीज़ की। देखिए मेरी सिटी के अंदर कई बार जो शूटिंग्स वगैरह हो यहाँ पर होती हैं और बड़े बड़े स्टार जो है कई बार यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनके आने का बिल्कुल भी किसी को भी पता नहीं चलता पूरी सिटी के अंदर कि वो कब आ रहे हैं। और जब वहाँ वो जिस वेन्यू पे वो शूटिंग होती है तो तब न्यूज़ फैल जाती है, तब वहाँ पे उस वेन्यू पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पे शूटिंग होती है तो वहाँ पर तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट उस तरह से किया जाता है, पुलिस बंदोबस्त भी होता है, वहाँ पे परमिशन ली जाती है। तो वहाँ कोई भी मैच फैलने से पहले वहाँ पर उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है और उन जो स्टार्स होते हैं उनको सिक्योर्ड रखा जाता है कि जिससे कि वो पूरी तरीके से अपने काम ठीक से कर सकें और उनकी लाइफ जो है गड़बड़ ना हो, और साथ साथ जो जहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे भी गड़बड़ ना हो। इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि ये जो स्टार्स होते हैं ये अपनी पर्सनल विजिट्स पर जाते हैं। इवन देन ये शाहरुख खान सर हैं, ये भी यहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में आते हैं और उनका घर जो है फ्रेंड्स कॉलोनी या जामिया के आसपास है, तो वहाँ पर भी वो कई बार आते हैं। तो किसी को ऐसा कानो कान पता नहीं लगता कि वो कब उस घर पे आ रहे हैं, और ना ही वो कहीं पर भी एडवर्टीज़मेंट करते हैं कि अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से, अगर वो भी यही करने लगे ना, अपने पर्सनल प्रोग्राम्स को इस तरह से हाईलाइट करने लगे कि मैं फ़लानी सिटी में आ रहा हूँ, तो फिर वहाँ पर भी यही मैच होगा जो आज यहाँ पर आपने क्रिएट किया है। वो अपने पर्सनल लाइफ को बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल अलग रखते हैं और इस तरीके से अपने पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से मैनेज करते हैं, अपने रिलेशंस को मैनेज करते हैं, अपने घर वालों को मैनेज करते हैं, अपने मदर फादर को मैनेज करते हैं। इस तरह से होता है इस सेलिब्रिटीज़ का अपना पर्सनल टूर, और किसी को भी पता नहीं चलता उसके बारे में। आप क्या कर रहे हो, आप तो खोल खोल के बता रहे हो, हम तो वहाँ जा रहे हैं, हम तो वहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपने क्या किया, आपने पूरा को पूरा वहाँ पर मैच कर दिया और आपने
ये सब करने के बाद में एक बार भी आपको पहले दिन से ही पता लग गया था कि जब इस तरीके से यहाँ लोग इकट्ठे होंगे तो आपको चाहिए था, आपको उसके लिए एक्शन लेना चाहिए था। वो लोग कितने परेशान हुए होंगे, आप क्यों करके वहाँ से छोड़ कर आए? आपको छोड़ने के लिए कहा गया, आपको वहाँ ये कहा गया कि भाई आपका बेटर है कि आप यहाँ से निकल जाओ। और दूसरा यही हाल जो होटल वालों ने किया, जिस क्रिस्टल होटल, मैं नाम बदल के बोल रहा हूँ, जिस अच्छे होटल में ये इन लोगों ने 2 दिन का स्टे किया था, उन लोगों को भी वहाँ से जाना पड़ा। यानी कि उन्होंने भी वहाँ पे ये कह दिया कि ठीक है, अब आप का स्टे जो है कंटिन्यू हम नहीं कर सकते। क्या ऐसा था कि इनको और दिन के लिए नहीं मिलता? क्या इन्हें पता नहीं था कि इन्होंने कितने दिन की बुकिंग करानी है, वहाँ कितने दिन के लिए जा रहा है? इनको सब कुछ पता था, तो इन्होंने होटल की बुकिंग भी उस तरीके से कराई होगी। तो फिर होटल वालों ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब आप हर जगह मैच क्रिएट करेंगे, क्योंकि उनको भी पता लग गया ना लोगों को कि किस होटल में वो ठहरी हुई है, तो डेफिनेटली जो है ना वहाँ पर भी लोग पहुँचेंगे। तो इस सब के जिम्मेदार कौन है? इस सब के जिम्मेदार आप हो। आपने ये उनकी शादी को तहस नहस किया है और उसमें होटल वालों को भी परेशान किया और बाकी लोगों को भी किया है। देखा जाए तो ये जो इनके अपने जो समर्थक हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, ये उनके साथ भी धोखा है, उनके साथ भी जो है नाइंसाफ़ी है और शोषण है। मैं तो ये कहूँगा शोषण है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर आकर इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है और इस तरीके से वहाँ पे झेलना पड़ रहा है। प्रॉपर तरीके से वो जो होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। ना वो सेल्फीज़ ली जा रही हैं, ना बात की जा रही है, ना कुछ वो जो अपने संदेश देना चाहते हैं या ये अपना कुछ बोलना चाहते हैं तो वो भी कुछ नहीं हो पा रहा। तो ये सब किसके लिए? ये आपने किया है ये सब, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे आना था और आपने मीटअप ही करना था तो आपको क्लियर कट बोलना चाहिए था, मेरा पर्सनल टूर है और मीटअप करने के लिए वो प्लेस है और उस दिन हम लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, वहीं पर ही बात करेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ जो है उनके पर्सनल फंक्शन में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हमने आपके लिए अलग अरेंजमेंट किया है। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, आप उसके फंक्शन को ही अपना मंच बना ले रहे हो। अपना पूरा का पूरा आपने वहीं शो जो है क्रिएट कर दिया, वहीं पे आपने मीटअप कर दिया। आप फ़ोटोज़ देखिए वहाँ पर कितने लोग हैं, जो वो जिस टाइम वो बाउंसर्स और वो जो हैं कितने सारे लोग हैं। तो ये तरीका होता है कि किसी के फंक्शन को इस तरह से बिगाड़ कर रख दिया जाए? इनके व्यूवर्स और सब लोग ये कहते हैं हम जेलस हैं और हम लोग जो है इस तरीके से कमेंट्स करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि मैं यहाँ पे सजेशन दे रहा हूँ, हम सजेस्टिव वीडियो बनाते हैं। सजेस्टिव वीडियो सजेशन क्या है हमारा कि आगे से कभी भी इस तरह से कुछ करें तो आप इसको क्लियर कट करें कि ये आपका पर्सनल फंक्शन है या फिर आपका ये अपना प्रोफेशनल है। अगर प्रोफेशनल है तो आप उसी तरीके से प्रोनाउंस करें, अदरवाइज़ अपने जितने भी विजिट्स हैं, पर्सनल विजिट हैं, उनको डिस्क्लोज़ ना करें। और उसके बाद में अगर वहाँ का कुछ शूट किया है आपने तो 2 दिन बाद में या 3 दिन बाद में वैसे भी आपके व्लॉग आते हैं, तो वो आपका व्लॉग जो है उसके बाद में आ जाना चाहिए। आप वहाँ पे का कंटेंट जो भी कुछ है वो इस तरह से दिखा सकते हैं, लेकिन ये मैश फैलाने की ज़रूरत नहीं है जिससे लोग, आपके रिश्तेदार, आपके प्यार करने वाले, आप और सब लोग जो इस तरह परेशान हो। तो ये था हमारा व्यू इनके इस कांड के ऊपर। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।